अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपके जानवर को तेज़ बुखार है और वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा और ऑफ फीड है और उसका दूध भी कम हो चुका है, सबसे पहली चीज़ ये है कि ये बैफ हो सकती है। इसमें बाज़ों का इस तरह होता है कि जानवर को तेज़ बुखार होता है लेकिन उसका दूध बहुत कम हो जाता है, वो लंगड़ा हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता इसमें वो जो है ना बैठ जाता है। इस बीमारी को 3 सिकरस का नाम भी दिया जाता है और इस बीमारी को विल का नाम भी दिया जाता है। हमारी पंजाबी ज़बान में से विल भी कहते हैं। ये बीमारी क्यों होती है, किस वजह से होती है, सारी बात करेंगे इस वीडियो में। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एक एक मिनट बहुत कीमती है। सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी वजह क्या है, ये बीमारी किस वजह से होती है। ये बीमारी बारिशों और मच्छरों के मौसम में होती है। जैसे कि आजकल का मौसम चल रहा है, मार्च से लेकर अप्रैल मई तक ये मच्छर और बारिश रहती है और इन दिनों में ये बीमारी बहुत ही आम हो जाती है और इसका बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं। इसमें टेम्परेचर 107 पे चला जाता है, जानवर के मुंह से झाग निकलती है, जानवर लंगड़ा हो जाता है, जानवर की शदीद जो है ना जिस्म में दर्द होता है और जानवर चलने फिरने से कासिर हो जाता है और बाज़ औक़ात के इसमें जानवर खाना पीना बंद कर देता है, दूध बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ये हालत आ जाती है कि इसमें जान भी चली जाती है। ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है, ये एक वायरस की वजह से होती है। ठीक है, ये एक वायरल बीमारी है। बेसिकली इसका कोई इलाज नहीं है, जिसे ऑथेंटिक इलाज कहते हैं कि यार ये ऑथेंटिक ट्रीटमेंट है इस बीमारी का। क्योंकि आप सबको पता है, जो डॉक्टर हज़रात बैठे हैं ये वीडियो देख रहे हैं, ये एक वायरल बीमारी है और वायरल मतलब ऐसी बीमारी है जो वायरस की वजह से होती है, उनका कोई इलाज नहीं होता, तो इसका कोई इलाज नहीं है। तो अब क्या करना है, क्योंकि आपका जानवर बीमार हो चुका है, इलाज नहीं है तो हम छोड़ भी नहीं सकते। अब मैं आपको इसके बेहतरीन ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। बेसिकली हम जो वायरल बीमारियां हैं, हम इनकी अलामात का इलाज करते हैं कि इनकी क्या अलामात है। सबसे पहले वेल की बीमारी में जानवर को 107 में बुखार होता है। इसमें आप लोग कोई भी एंटीसेप्टिक या क्या कहते हैं ऐसी एलर्जी ऐसी जो अद्वियात इस्तेमाल कर सकते हैं जो दर्द बुखार और सूजन में इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, जिसमें आप लॉक्सन मेलॉक्सिकेन कीटोप्रोफन ये मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। दूसरी वजह है कि जानवर लंगड़ा हो जाता है, तो इसके लिए हमें एक बहुत ही अच्छी जो है ना मेडिसिन जो है कि एंटीबायोटिक यूज़ करनी चाहिए। मैंने पर्सनली इसमें जो है ना पेनिसिलिन ग्रुप यूज़ करता हूँ। ठीक है, इसमें आपको जो है ना इम्पोर्टेड पीबीएस एल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी मार्केट में बहुत सी एंटीबायोटिक हैं, पेनिसिलिन ग्रुप में आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब तीसरी वजह, जानवर खाना पीना छोड़ देता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप एक फार्म पे डॉक्टर हैं या आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो बाज़ों का जानवर जो है ना वंडा नहीं खाता, सैलरी नहीं खाता, तो कोशिश करें आप उसे सब्ज़ चारा दें। जैसा कि इस वक्त कहीं की जगह पर इस वक्त भी बरसन मौजूद है, अगर बरसन ना हो तो रोड ग्रास या अल्फाल्फा ये हो सब्ज हालत में, ड्राई ना हो, ये वो आप खिला सकते हैं। इससे क्या होगा कि जानवर की इम्यूनिटी लो नहीं होगी इस बीमारी में। इसके अलावा जानवर की जो जिस्मानी नशोनुमा होती है, क्योंकि जानवर का दिल जिगर ये सारी चीज़ें तो काम कर रही होती है, तो हमें चाहिए होती है तमन्ना जानवर को देना। इसमें आप जानवर को सबसे पहला आपका मिशन है कि आपने उसका टेम्परेचर लो करना है, उसे एंटीबायोटिक देनी है ताकि दोबारा टेम्परेचर अप ना हो। उसके बाद आपने उसकी फ्लूइड थेरेपी करनी है, जिसमें आप उसे ओरली चीज़ें दें ताकि वो उसका मैदा चलता रहे। आप उसे जो मैं पर्सनली जो मेरा फार्मूला जो मैं यूज़ करता हूँ वो ये है कि मैं सुबह शाम 1-1 लीटर दूध पिलाता हूँ। ठीक है जी, जानवर को ड्रिंक करवाता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं इसमें जो है सबसे पहले बुखार तोड़ने के लिए मैं इसमें यूज़ करता हूँ जी रिंगर में मैं डाल देता हूँ भाई आप लॉक्सन डाल दें। ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका भी। सबसे पहले बुखार तोड़े, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने डेक्सट्रोज अगर आपका बुखार बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है 101 102 पे नॉर्मल हो चुका है, उसके बाद आपने डेक्सट्रोज में कैल्शियम डालनी है, फास्फान देना है। अच्छा, आप इसमें एमिवाइकॉम हैपागन यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो ऑफ फीड आपने उसको जिन फ्लू जो है ना जिगर के लिए मेडिसिन देनी होगी, तो आप इसे हैपागन एमिवाइकॉम दे दें।
और कैरासेल दे सकते हैं। और ये मेडिसन आपने डे भाई एक दिन आपने हेपागानेमी कॉम लगा दिया, दूसरे दिन आपने लॉक्सन दे देना है नॉर्मल सलाइन में एनएस में, ताकि उसका टेम्परेचर अप ना हो, तीसरे दिन आपने दे देना है। इस तरह ना जैसे जैसे केस जिस रुख में जा रहा होगा आपने उस रुख में चलना है, साथ साथ जो है ट्रीटमेंट करना है। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी, अगर आप डॉक्टर से रिव्यू नहीं करेंगे तो ये जो है ना सिर्फ 3 दिन के अंदर जानवर एक्सपायर हो जाता है। इतनी शदीद बीमारी है। उम्मीद करता हूँ आपको सबको आज की वीडियो बहुत ही जो है ना इंफॉर्मेटिव होगी, आपको समझ आया होगा कि बीमारी क्या है, इसका इलाज क्या है। ठीक है, इसका जो परमानेंट इलाज है जो फार्मर हजरात फार्म पे करते हैं वो है वैक्सीन। जो आजकल का मेन इशू है वो ये है कि जो है ना छोटे फार्मर, कारपोरेट सेक्टर वाले तो बैफ की वैक्सीन करवा लेते हैं, जो छोटे फार्मर है वो गफलत करते हैं इसमें। भाई ये कुछ हज़ारों की वैक्सीन होती है और आपका लाखों का जानवर एक्सपायर हो सकता है इससे। तो जो है ना बराए मेहरबानी आप जानवर को टाइम पर वैक्सीन करवाएं। इंशाल्लाह आपके पास ये केस नहीं आएगा। अगर आप केस आ जाते हैं तो आपको पहले बता दिया है कि आपने क्या करना है। टेम्परेचर को पहले उसे कूल डाउन करना है, पानी मारे जानवर पर, जानवर का टेम्परेचर लो करें, उसके बाद उसे जो है ना इंजेक्शन लगे इससे जानवर का टेम्परेचर लो, उसके बाद एंटीबायोटिक देनी है, फ्लूइड थेरापी करनी है, और सुबह शाम 1 लीटर से 2 लीटर आप दूध पिलाएं ताकि उसका मैदा बंद ना हो। इंशाल्लाह आप ये ट्रीटमेंट करें, आपका जानवर सर्वाइव कर जाता है। 99% आपका केस जो है ना रिकवर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल जो है ना मैंने देखा कि मेरे 90% व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मेरा है मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। बड़ी मेहनत लगती है रिसर्च और अपना तजर्बा और जो है बाकायदा डिटेल्स बनाते बहुत मेहनत लगती है। बराए मेहरबानी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह।